नमस्ते। मैं हेल्थ कोच वर्षा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और आपको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैं वंस अगेन आपको थैंक यू कहती हूँ। और अगर आप कोई नए हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के वीडियोस मिल सके। चलिए, तो आज हम बात करते हैं वापस से वही हमारे हेल्थ के टॉपिक के बारे में। तो हमने इसके पहले भी बात कही है कि बहुत सारी बीमारियां आज बढ़ गई है, बहुत सारे डिसीजेज जो है बढ़ गई है। लेकिन क्या हम हमारी डिसीज को हमारी माइंड के हमारे मन को प्रोग्राम करके कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम लोग हमारे माइंड के हमारे बिलीफ चेंज करके हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग करके हम हमारे डिसीज को कम कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये बहुत इजीली पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी और इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से किसी भी इंसान के जो बिलीफ होते हैं वो बिलीफ कैसे काम करते हैं और उस बिलीफ के वजह से ही कैसे मेडिसिन के सिवा भी कोई इंसान हेल्दी रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो ये स्टोरी और किसी की नहीं, मेरी ही बेटी की है। जब कुछ टाइम पहले की बात है, तीन साल पहले वगैरह की बात है। मेरी बेटी के दांतों में थोड़ा सा तो उसके दांत जो है थोड़े से हल्के से सामने थे। तो हमें डेंटिस्ट के पास जाके दांत के लिए ट्रीटमेंट लेनी थी, उसका जो ये है प्रोफाइल ठीक करने के लिए। और वो उसको खुद से लगता था कि उसको ये ठीक करना है। तो हम लोग डेंटिस्ट के पास गए और डेंटिस्ट ने जैसे बताया कि हाँ, कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत पेन होगा, हो सकता है कि कुछ इसके दांत भी निकालने पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने पहले मुझे ये सारी प्रक्रिया बताई कि किस तरह से ये प्रोसेस होगी। तो मैंने पहले ही डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर ली थी, क्योंकि एज ए हेल्थ कोच मैं काम करती हूँ तो मुझे पता था कि माइंड किस तरह से काम करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर जो हमारी एक फैमिली फ्रेंड ही थी उससे मैंने पहले फ़ोन पे बात की। बोला, मैम ये प्रोसेस में क्या आप एंटीबायोटिक्स देते हैं, क्या आप पेन किलर देते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि दांत जब हम लोग वो पिन लगाते हैं तो वो बहुत पेनफुल प्रक्रिया होती है और उसमें हर किसी को पेन रिलीफ के लिए पेन किलर लेने होंगे। और इसकी तो केस में उसके तो दांत भी निकालना है तो उसको तो एंटीबायोटिक्स भी लेनी होंगी। तो मैंने डॉक्टर से ये कहा, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि नहीं, कि ये बहुत एक इजी प्रक्रिया है, बस इसमें आपको थोड़ा सा अनईजी होगा क्योंकि ये रूटीन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर एक दांतों पे एक तारों की पिन लगी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको कुछ दिन तक अटपटा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको इससे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। आप जैसी भी जो आपकी रूटीन से वो आप कर सकोगे। मैंने उनको बोला सिर्फ आपको इतना बताना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है। तो डॉक्टर ने बोला ओके। और डॉक्टर ने मुझे ये पूछा भी कि क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे? तो मैंने बोला कि मैं एक हेल्थ कोच करके काम करती हूँ और हम लोग मेडिसिन सिवाय लाइफ जीते हैं, तो हम नहीं चाहते कोई भी तरह का पेन किलर लेना। तो उन्होंने बोला लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने बोला ठीक है, वो देख लेंगे बाद में, लेकिन आपको सिर्फ मेरी बेटी को इतना ही बताना है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मैंने अपने बच्ची के दिमाग की प्रोग्रामिंग की। अभी प्रोग्रामिंग की मतलब क्या, एज ए माँ, हर माँ अगर ये वीडियो देख रही है या हर पेरेंट, कोई भी चाहे माँ रहे चाहे पिताजी रहे, कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो देखिए आप अपने बच्चों को क्या नॉलेज दे रहे हो, आप अपने बच्चे के दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसी हिसाब से उसका दिमाग काम करता है, या किसी भी इंसान का। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये बहुत ईजीली काम करता है। तो क्या था ना, छोटेपन में उसको कान का दर्द होता था। तो मैंने उसको एक चीज़ बताई, मैंने बोला देखो जब तुम छोटी थी तो तुमको कान का दर्द होता था और हम बचपन से ही कभी मेडिसिन नहीं लेते थे। बस छोटी जब वो थी तब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते थे। और उसके बाद तो एक 10 साल हो गए, अभी हम लोगों ने टोटली मेडिसिन छोड़ दी है, एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ दी है। तो फिर मैंने उसको बताया कि जब तुम्हारा कान का दर्द होता था, वो जो पेन है उससे बस 10 गुना, उससे 10% ही आपको पेन होगा। और वो पेन आपने बहुत इजीली ठीक कर लिया था और उतना ही पेन आपको, हल्का सा पेन, मतलब वो जो पेन था उसके 10 गुना पेन आपको होगा। मतलब 10 गुना मतलब ज़्यादा नहीं, जो पेन था उससे सिर्फ
1%, सॉरी 1% आपको पेन होगा, ऐसा मैंने उसको बताया। फिर उसने मुझे पूछा कि और कुछ तकलीफ नहीं? बोला और कुछ तकलीफ नहीं होगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एज यूजुअल जो भी उनके रूटीन थे वो बताए कि जब पिन लगाते तो ये दवाई लेनी होगी, ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, ओके। और उन्होंने बताया कि कुछ लिक्विड डाइट लेने होंगे। उसके बाद मैं बोला चलो छोटी बच्ची है, इतना भी सही नहीं है, तो मैंने मेडिकल से जो भी पेन किलर चाहिए थे वो ले लिए। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पूछा क्या आपको तकलीफ हो रही है, तो उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, जिस तरह से आपने बताया था वो तो दांतों का, वो जो कानों का दर्द था वो तो बहुत ज़्यादा था, इसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर उसने कोई भी दवाई नहीं ली और रूटीन जो भी उसका था उसने किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। और जब हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को जब बताया कि हाँ इसने कोई भी पेन किलर नहीं लिया, तो डॉक्टर वॉज सरप्राइज। डॉक्टर ने कहा बाप रे ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने बोला कि हाँ ये होता है क्योंकि, तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुमको दर्द नहीं हुआ? तो उसने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो शी वॉज सरप्राइज। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकी। कुछ टाइम के बाद, 6 महीने के बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि अभी इसका दांत निकालना होगा। ठीक है, तो दांत निकालते वक्त डॉक्टर ने हमें कुछ प्रिस्क्राइब करके दिया था एंटीबायोटिक्स। बोला था कि अगर दांत निकाल रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स लेना बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैंने एज यूजुअल अपनी मेडिसिन ले ली। लेकिन घर में आने के बाद मैंने उसको पूछा क्या, और हाँ उसको ये दिया था, एनेस्थीसिया दिया था। तो मैंने उसको पूछा मेरी बेटी को क्या आपको दवाई लग रहा है, कुछ ज़रूरत है? वो बोले नहीं मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने हल्का, जैसे डॉक्टर ने बताया था कि ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी नहीं है, मैंने उसको हल्का कुनकुना सा हल्दी का दूध दिया और उससे पूछा क्या आपको पेन किलर दूँ मैं, आपको दर्द लग रहा है? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा। और वो सो गई और ना ही मैंने कोई एंटीबायोटिक्स दिया और वो सो गई। और दूसरे दिन भी मैंने पूछा, मैंने बोला अपनी जिद के आगे अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करते, शायद अगर उसको दर्द हो रहा है तो। और फिर वो दूसरे दिन स्कूल चली गई। 2-3 दिन के बाद जो भी हमको डॉक्टर ने बुलाया था हम गए। और जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरी बेटी ने कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं ली, कोई भी पेन किलर नहीं लिया, तो डॉक्टर वो सरप्राइज। डॉक्टर ने कहा बाप रे ये कैसे हो सकता है, विदाउट मेडिसिन इतनी छोटी बच्ची, किस तरह से ये होता है? मैंने बोला इट्स वर्क फ्रॉम योर माइंड। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है उसी तरह से, अब बताओ इस घटना में क्या चीज काम करी? इस घटना में ये था उसका सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए प्रोसेस पे। तो उसको ट्रस्ट था अपने माँ पे, उसको ट्रस्ट था क्योंकि इसके पहले जो भी उसके साथ छोटी छोटी चीजें होती थी वो कैसे ठीक करना मैंने उसको बताया था। और वो मतलब वो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अपनी ठीक करना सीख गई थी। अब ये चीज मेरे लिए भी थोड़ी बड़ी थी कि दांत निकालने के बाद भी आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने बोला ठीक है चलो लेट्स से हम लोग लेते इस चैलेंज को हम लोग लेते। लेकिन जब ये बात हुई और जब, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि दांत निकालने के बाद क्या दर्द होता है, तो इसीलिए उसके दिमाग ने उसको कोई पेन ही नहीं दिया। और उसको वो एक हल्का सा, जो मैंने उसको बताया था कि जो आपका कान का दर्द का पेन था उसके 1% पेन आपको होगा, उतना ही दर्द उसको हुआ और उतने ही दर्द में वो चीज हो गई। उसका एक नहीं 2 दांत निकाले गए और दोनों प्रोसेस में हमने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। तो अभी आपको इस वीडियो से क्या समझना है कि अगर आप आपके बिलीव्स को चेंज करते हैं, अगर आप आपकी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, तो आप कोई भी दर्द रहे, चाहे कोई भी घटना रहे, इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर बार, जैसे किसी को अगर कोई डिसीज हो जाता है, जैसे इसको और एक थोड़ा डीपली समझते हैं कि किसी को अगर कैंसर हो गया, तो अगर कैंसर से 10 लोग अगर मर जाते हैं तो लोगों का बिलीफ हो जाता है कि नहीं कैंसर के बाद तो पेशेंट बचता ही नहीं है। तो ये उसके बिलीफ है। देखिए, तो वो जरूरी नहीं है कि किसी को कैंसर हो गया मतलब वो इंसान बचेगा ही नहीं। आप अगर एज ए पेशेंट खुद के अंदर अगर विल पावर है और अगर आप जीना चाहते हो, चाहे कोई भी डिसीज रहे, तो वो आप ठीक कर सकते हो। जिस तरह से अभी मेरी छोटी सी बेटी ने विदाउट मेडिसिन ये चीज की, क्योंकि उसके लिए दांत निकालना या दांतों में पिन लगाने के बाद दर्द होता है, ये मैंने वैसे उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं की। इसीलिए उसके लिए दांत निकालने के बाद कोई दर्द है ये पता ही नहीं था, इसीलिए उसकी प्रोसेस एकदम इजीली हो गई। और इसी को बोलते हैं मिराकल। तो ये कोई मिराकल नहीं, इस इज द प्रोग्रामिंग। आपके बिलीव्स को चेंज करना है, आपके माइंड को चेंज करना है, आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। और इसी तरह से आप हर चीज को ये लगाकर कोई भी चीजों को ठीक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आप एज अ पेरेंट देख रहे हो
तो ये चीज़ आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धीरे धीरे करना शुरू करिए। छोटी छोटी चीज़ों में जब भी कोई छोटी सी परेशानी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, तो बैठिए और विचार करिए कि सही में मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है क्या, कि मैं इनसे बातचीत करके भी इसको कुछ सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। और धीरे धीरे अगर आप ये आदत लगाएंगे तो आप इस हेल्थ जर्नी में बहुत आगे निकल जाए।